अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं हुरूफुल मुक़त्तआत के बारे में। हुरूफुल मुक़त्तआत का मतलब होता है अलग अलग पढ़ा जाने वाला हुरूफ। ये लफ्ज़ नहीं होते बल्कि सिर्फ अरबिक हर्फ होते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम। अलग अलग अलीफ अलग, लाम अलग, मीम अलग पढ़े जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके के बहुत सारे होते हैं, ताहा और भी पढ़ेंगे हम आगे। तो इसको हम कहते हैं हुरूफुल मुक़त्तआत। कुरान की 29 सूरहों की शुरुआत हुरूफ मुक़त्तआत से होती है। ठीक है, कितना ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कितनी सूरहों में, 29 सूरह में, कुरान के 29 सूरहों में ये हुरूफ मुक़त्तआत रहते हैं और इनका असल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम इन पर यकीन रखते हैं बिना बहस के, बिना सवाल के, हम इस पर यकीन रखते हैं। ये हमें सिखाता है कि इल्म का असल मालिक कौन है? अल्लाह ताला। कुरान का हर हर्फ पढ़ना इबादत है, चाहे हम उसका मतलब जाने या नहीं जाने। कुरान का हर लफ्ज़ पढ़ना इबादत है, चाहे उसका मीनिंग हमको पता हो या नहीं हो। जैसे अलिफ लाम मीम का मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है। ठीक है, उसको अलग अलग पढ़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? हुरूफुल मुक़त्तआत। जैसा कि आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम, तो लाम के ऊपर जो उल्टा यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मद्दा। क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी बूंद बूंद से तालाब भरता है। उसी तरीके से छोटे छोटे इल्म से ही हमें ज़्यादा इल्म मिलता है। तो ऊपर में जो होता है यू, उल्टा यू आकार का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मद्दा। अब मद्दा को हमेशा 2 या 6 हरकत में पढ़ना चाहिए। 2 या 6 हरकत का मतलब क्या है? जैसे कि अलिफ लाम के ऊपर जो मद्दा है उसको हम लोग 6 तक काउंट करेंगे। जैसे अलिफ को हम लोग जल्दी पढ़ लेंगे और लाम को हम लोग आवाज़ लंबी करेंगे। जैसे अलिफ लाम मीम। उसी तरीके से अलिफ लाम मीम साद। उसी तरीके से अलिफ लाम रा के जो ऊपर है खड़ा अलिफ, उसको हम लोग कहते हैं अलिफ खंजरिया। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ को ही याद रखिए। मद्दा किसको कहते हैं? जो उल्टा यू के आकार का होता है और उसको 6 काउंट करेंगे, सांस 6 तक गिनती करेंगे, उतना लंबा खींचना है। और अलिफ खंजरिया को हम लोग थोड़ा सा मतलब 1 या 2 सेकंड के लिए ही उसको खींचना है, ज़्यादा लंबा मद्दा की तरह लंबा नहीं खींचना है अलिफ खंजरिया को। ठीक है, तो अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा के ऊपर जो है अलिफ खंजरिया, उसको थोड़ा सा आवाज़ में खींचना है। और ज़्यादा किसको खींचना है? 2 या 6 हरकत में, वो मद्दा को, जो उल्टा यू के आकार का होता है। हा या ऐन साद ताहा। इसको ज़्यादा नहीं खींचना क्योंकि इस पे मद्दा नहीं है, इस पे अलिफ खंजरिया है। उसी तरीके से तासीन मीम। जो भी ये हर्फ को पढ़ता है, जिसका सिर्फ इल्म अल्लाह पाक को है, जो भी इंसान, जो भी शख्स सुबह को ये देखता है, उसका रिस्क में तरक्की होती है और वो खुशहाल रहता है। उसी तरीके से आगे हम लोग पढ़ते हैं ता के ऊपर क्या है? अलिफ खंजरिया। तासीन मीम। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहना, यानी 2 से 6 हरकत तक जो मद्दा है, उल्टा यू है, उसको हम लोग 2 से 6 हरकत तक खींचना है लंबा। उसी तरीके से तासीन यासीन। या के ऊपर क्या था? अलिफ खंजरिया और सीन के ऊपर मद्दा। उसी तरीके से स्वाद, हामीम, हामीम।
دیکھیے قاف کے اوپر کیا ہے مدہ، تو اس کو ہم لوگ 6 حرکات تک لمبا کھینچیں گے آواز کو، جیسے قاف، اسی طریقے سے لاسٹ کا نون، یہاں تک تو آپ کو الف خنجریے کے بارے میں اور مدہ پتہ چل گیا۔ جیسے الف لام میم یا سین تا ہا، یہ ساری چیزیں کیا ہے حروف المقطعات۔ تو قرآن کی 29 سورہوں کی شروعات حروف المقطعات سے ہوتی ہے، ویری ویری امپورٹنٹ۔ 29 سورہ میں کیا کیا آتا ہے؟ حروف المقطعات آتے ہیں۔ ہم ان پر یقین رکھتے ہیں بنا بحث کے، بنا سوال کے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن کا ہر حرف عبادت ہے، چاہے ہم اس کا مطلب جانتے ہوں یا نہیں۔